हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं जो आपके लिए टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि HTML लैंग्वेज में फॉर्म्स किस प्रकार से तैयार करते हैं। जैसे ये सामने आपको फॉर्म दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम के आगे यूज़र नेम डालने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आया जिसमें मैंने MKTC लिख दिया है, और पासवर्ड के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें जो भी पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ वो बुलेट्स में आ रहा है। अब जब भी मैं इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करूँगा तो ये आगे पहुँच जाए सर्वर पर या किसी डेटाबेस में, कैंसिल करूँगा तो ये हट जाए। तो इस प्रकार की जो फॉर्म है वो किस प्रकार से बनती है HTML लैंग्वेज में, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास पहले से ही कोडिंग लिखी हुई है, उसको थोड़ा समझें जिससे टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, नहीं तो टाइप करने में ज़्यादा समय लग जाता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सेम मैंने बहुत सारे इसके वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये तो सब वही रहते हैं, बेसिक टैग रहते हैं। जैसे मैंने टाइटल में वेलकम दे दिया है, और हेडिंग टैग होते हैं 6 प्रकार के। तो यहाँ पर मैंने पहले नंबर का हेडिंग लिया है जिसमें लिखा है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, H1 क्लोज किया है। उसके नीचे HR है, हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहाँ पर जो भी आप अपने आवश्यकता अनुसार देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नीचे फॉर्म बनाने के लिए जो टैग यूज हुआ है उसका नाम है फॉर्म, FORM। कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम के आगे यूजर फॉर्म लिखा है, मेथड के आगे पोस्ट है, एक्शन के आगे yahoo.com है। तो इसका मतलब ये है कि इस जो फॉर्म बनेगी उसका नाम रहेगा यूजर फॉर्म, यहाँ कोई भी नाम दिया जा सकता है। और दूसरा इसका जो मेथड है वो पोस्ट है और गेट, ये दो दे सकते हैं यहाँ पर, या तो पोस्ट हो सकता है या गेट हो सकता है। तो ये आगे आपको कोडिंग में समझाया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर पोस्ट का मतलब है कि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है, सबमिट बटन जब भी क्लिक करूँगा तो ये डेटा जो जाएगा वो जो एक्सेल लिखा हुआ है, जैसे yahoo.com है, तो इसके स्थान पर मैं अपने किसी डेटाबेस का नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं आपको अभी यहाँ पर इसको चेंज करके बता सकता हूँ। तो ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फॉर्म के एट्रीब्यूट हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यदि इन एट्रीब्यूट्स को सेट ना किया जाए तो फॉर्म का डेटा जो है ना तो ट्रांसफ़र होगा, ना ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ऐसे समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सेल में वही चीज़ दी जाती है जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो डेटा है फॉर्म का, इसको कहाँ पर सबमिट करना है। तो ये तो मैंने yahoo.com लिखा है, आप यहाँ पे किसी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं जो आपका MySQL का हो, SQL एक्सप्रेस का हो, या कोई भी डेटाबेस हो जिसके द्वारा आप कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया है mydatabase.php, तो उस पेज में ये जा करके पहुँचेगा, और उस पेज में उस डेटाबेस से रिलेटेड जो कोडिंग होगी कि कैसे उसमें ट्रांसफ़र होगा डेटा जा करके, जैसे इंसर्ट, डिलीट, जो भी काम करना हो वो कोडिंग यहाँ पर दी जाएगी। नीचे यूज़र नेम लिखा हुआ है, और उसके नीचे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूज़र नेम, साइज इक्वल टू 30 और BR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूज़र जो फॉर्म है वो क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी फॉर्म हम बनाते हैं वो सारी के सारी फॉर्म्स में हम टेक्स्ट बटन बना सकते हैं, कमांड बटन बना सकते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं। ये सारे के सारे काम जितने भी आप करते हैं वो यहाँ पर आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो टैग यूज़ होगा वो इनपुट टैग यूज़ होगा। HTML का टैग है, उसमें टाइप में लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो इसका मतलब कि इसमें जो लिखा जाएगा वो टेक्स्ट लिखा जाएगा। ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसका नाम होगा यूनेम, ये एक वेरिएबल नेम की तरह काम करता है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। इसका साइज 30 है, मतलब 30 कैरेक्टर तक
हम ये दे सकते हैं। BR लाइन चेंज की है, नीचे पासवर्ड लिखा है और उसके नीचे भी इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ध्यान दीजिएगा, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो पासवर्ड कैरेक्टर के रूप में आएगा। तो नेम इसका रखा मैंने यूनेम या यूपास, ऐसा नाम चेंज करके आप रख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो सेम नेम हो जाएंगे, तो हर वेरिएबल का नाम जो होगा वो अलग होगा। साइज इक्वल टू 30, तो यहां पर भी वही है। और नीचे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सबमिट दिया हुआ है, और इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट और वैल्यू इक्वल टू कैंसिल दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये ऊपर दोनों यूजर नेम और पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स आपके क्रिएट हो जाएंगे तो नीचे दो बटन बन के आएंगे। एक बटन में लिखा होगा सबमिट और दूसरे बटन में लिखा होगा कैंसिल। लेकिन इनका टाइप क्या है? सबमिट और रीसेट। सबमिट का मतलब कि उसे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करना। कहां ट्रांसफर करना? जो ऊपर एक्शन में दिया हुआ है। एक्शन में क्या लिखा है? mydatabase.php। तो ये जो यूजर नेम पासवर्ड में वैल्यू देंगे, वो जैसे आप सबमिट करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा वो उस डेटाबेस में जिसका नाम है mydatabase.php। इस पेज पर ये इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। और कैंसिल करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड या जितने भी आपने फॉर्म में एक्टिव कंट्रोल बनाए हैं उन सभी की वैल्यू जो होगी वो रीसेट हो जाएगी। जब ये सारे काम आप कर लेते हैं तो ये तो मैंने सिंपल फॉर्म यूजर नेम पासवर्ड के लिए बनाई है। आगे मैं आपको काफ़ी फॉर्म बताने वाला हूं जिनको आप अगले वीडियोस में देखेंगे। तो जब ये सारे काम हो जाते हैं तो आप फॉर्म क्लोज करें, बॉडी क्लोज करें और HTML क्लोज करें। इसके बाद इस फाइल को सेव करना होगा। अब सेव करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो नेम है उस नेम के साथ में .html एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। अब इसे किसी भी ब्राउजर में आप रन करके देखेंगे तो जो शुरू में आपको मैंने रन करके दिखाया था, इसको यहां से डबल क्लिक कर सकते हैं या ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की फॉर्म यहां पर बन करके आपकी आ जाएगी। जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने MK टेक्निकल क्लासेस लिख दिया है, ये मेरी कोचिंग का नाम है जिसमें टोटल कंप्यूटर की कोचिंग दी जाती है। पासवर्ड में देखिए डॉट के स्थान पर क्या आ रहा है? बुलेट्स आ रहे हैं। जैसे सबमिट करेंगे तो जो एक्शन में वहां पर नाम दिया था ये वहां पर डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन HTML में ये फैसिलिटी नहीं होती है। इसके लिए